नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आप ही के बने अपने चैनल पे। देखिए, लगातार मुद्दे में चलते आए आपने 1 जनवरी मनाया और 1 जनवरी के दिन ही क्या मनाएंगे, उसके अगले दिन ऐसे मुद्दे में हम लोग यहाँ पर जिक्र करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपको पता है, वो कानून फिर से आया और फिर विवादों में रहा और अभी तक रिकॉर्ड रहा है। जब जब ये कानून आ रही है, या आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो भी कानून लाती है, कुछ ना कुछ विवादों में चला जाता है। हम उसी कानून की बात कर रहे हैं। क्या? हिट एंड रन के कानून आए। आखिर ये मुद्दा क्या है और क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि आखिर लोग सड़कों पर उतर गए? और लोग क्या, सबसे ज़्यादा सड़क पर उतरने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ड्राइवर क्लास के व्यक्ति थे। और ये ड्राइवर क्लास कौन से बड़े गाड़ी के, बस और ट्रैक्टर के ड्राइवर लोग यहाँ पर उतर गए, रोड में उतर गए और जगह जगह पर जाम आपको देखने को मिला होगा। 10 राज्य ऐसे थे जहां पर पूरी तरह से ठप कर दी गई सेवा। और आपको पता है, रेलवे के बाद अगर किसी तरह का गुड्स एंड सर्विस जो सप्लाई होता है, सबसे बड़ा जो साधन है वो कौन रखता है? तो वो ट्रक हमारा सबसे ज़्यादा गुड्स एंड सप्लाई करने में मदद करता है। लेकिन ड्राइवर आ गए रोड पर। अब कहानी समझिए, ये आखिर क्यों हुआ? ऐसा क्या लो बना दिया गया है? ऐसा कौन सा कानून लाया गया जो सरकार अपने जनता को समझाने में या तो नाकाम रही, या तो सही में गलत कानून लाया गया। दोनों पहलू पर बात किया जाएगा। देखिए, हर एक कानून का, हर एक कोई भी लॉ लाया जाता है तो 2 पहलू होता है। और अगर सरकार उस चीज़ पर ला रही है तो 2 पहलू इस तरह से होता है। अगर सही कानून लाया गया है या हित में कानून लाया गया है, उसके बावजूद अगर लोग या जनता सड़क पर है, तो यानी सरकार में कमी है कि आपने जो कानून लाया है उसको समझाने में कहीं ना कहीं जनता पर आप अच्छी तरह से समझा नहीं सके, या संवाद में आप कह सकते हैं कि आपस में जनता और सरकार के बीच संवाद में कहीं ना कहीं कमी रही है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि सही में कानून में किसी तरह की कमी हो या अच्छा कानून ना हो, तब रोड सड़क पर, तब लोग सड़क पर आ रहे हैं, जनता सड़क पर आ रहे हैं, तब ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र के तरफ मुख कर रहा है और ज़बरदस्ती ये कानून जनता पर थोपा जा रहा है। तो ये दूसरा पहलू बनता है। लेकिन खैर, अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी अपनी, अभी तो कहा नहीं जा सकता है कैसा है, ये तो खुद अलग अलग के अलग अलग पॉइंट है। दोनों पॉइंट को समझेंगे। सरकार कुछ और कहना चाह रही है, जनता कुछ और समझ रहे हैं, और जनता का कुछ और पॉइंट है। दोनों का पहलू अलग अलग है। दोनों अपने तरफ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्य है, सही माना जाएगा। देखिए, हिट एंड रन क्या था? तो हिट मतलब होता है किसी को आप हिट यानी धक्का मार देते हैं, एंड रन और धक्का मारकर आप निकल चले जाते हैं। देखिए, कहानी की अगर बात की जाए ना, तो ये कहानी शुरुआत हो गई थी ना ये कानून बनाने की 4 से 5 महीने पहले की ये कहानी है। जब सरकार आए थे और गवर्नमेंट ने ये कहा था, सरकार कहे थे कि आईपीसी की धारा और सीआरपीसी की धारा में हम बदलाव करेंगे। और बात भी सही है, परिवर्तन संसार का नियम है। हर एक ही चीज़ सालों साल या कितनों साल तक चलेगी। किसी ना किसी चीज़ में परिवर्तन होगा, तभी देश बदलेगा और अच्छे कंडीशंस पे जाएगा। यानी परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होनी भी चाहिए। अगर कंडीशंस बेहतरीन अगर चाहिए, अच्छे कंडीशन से आपको अगर आगे बढ़ना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर 4 महीने पहले जिस तरह आप न्यूज़ देखते होंगे और आप करंट से जुड़े हुए होंगे, तो आपको पता होगा किस तरह आईपीसी में बहुत सारे चेंजेज आए थे और सीआरपीसी में कुछ धाराएँ जोड़ी गई थी। तो उसी बीच में संशोधन हुआ था और बोला गया था कि बहुत सारे आईपीसी और सीआरपीसी में हम संशोधन करके कुछ कानून लाएंगे। तो ये कानून फिर एक लाया गया हिट एंड रन को लेकर। यानी आप अगर ठोकते हैं किसी को या धक्का मारते हैं और वहां से भाग निकल जाते हैं, जो होता भी है, तो आपके लिए एक कानून लाया गया। क्या रखा गया कानून में वो समझिएगा। क्या? आपको 10 साल का जेल होगा और 7 लाख रुपए का आपको जुर्माना देना होगा।
ये कहा सरकार ने। सरकार क्या कहना चाह रही है कि आप अगर भागते हैं यानी रन को पूरी तरह से ये सरकार हटा देना चाहती है। यानी अगर आपसे किसी तरह गलती से भी आप किसी को ठोक देते हैं या किसी को आप मार देते हैं, और हम कहते हैं ना, शुरू से हमारी आदत है कि गलतियां देखिए हम किसी की भी मानते हैं, घर में कितना भी छोटा गलती कर दे, लेकिन गलतियां अगर हो जाएगी तो सबसे पहले इंजाम किस पे लगता है? बड़ों पर लगता है। तो कहानी भी कुछ इस तरह है, गलतियां भले किसी को हो लेकिन सरकार किस पे कलम कस रही है? तो वो ट्रक और बस बड़े गाड़ियों पर रख रही है। और कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से सही भी है, क्योंकि आप रोड में चलते हैं तो आप बराबर देखते होंगे कि कोई ट्रक वाला छोटे गाड़ी को मार कर निकल गया और ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। यानी ट्रक का ऑनर तो ठीक है, ट्रक जब्त हो जाता है, लेकिन ट्रक का जो ड्राइवर है कहीं फरार हो गया। इसमें भी कंडीशंस बनती है, वो भी हम बात करेंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं इस रन को पूरी तरह से हटाना चाह रही है। क्या कर रही है सरकार? सरकार का मंशा यही है कि आप जो भाग जाते हैं, भागे नहीं, आप स्पोर्ट में ही खड़े रहें। अब स्पोर्ट में आप खड़े हैं, रुके, आप क्या कीजिए, अगर आपसे हो जाता है तो पहले जो कंडीशंस थी वो पहले जान लीजिए। पहले थोड़ा लिबरल था, यानी एकदम उदारवादी कानून था। पहले था 2 साल की सजा, एकदम मामूली सा, और उसमें भी क्या था, आपको जमानत या रियासत तुरंत मिल जाती थी। यानी कहने का कंडीशंस ये है कि 2 साल से पहले भी आप छूट सकते थे। कैसे छूट सकते थे? अगर आप किसी को चलते ठोक देते हैं, मान लीजिए कोई ट्रक वाला ठोक कर चला जाता है और वहाँ पर उसका ड्राइवर भाग कर नहीं, सीधा कोर्ट में और सीधा आ जाता है और सीधा जाकर बोलता है सर मेरे से गलती हो गया, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने किसी को ठोक दिया या मार दिया, तो उसको 2 साल की भी सज़ा नहीं, तुरंत जमानत मिल जाती थी। लेकिन अब कठोर कानून ला दिए गए। सरकार का ये मानना है कि अगर इसमें कठोर कानून नहीं लाया जाएगा तो फिर उसी तरह का कंडीशन चलते रहेगा। सरकार अपने तरफ पे सही बात कर रही है। सरकार का ये कहना है कि अभी अगर हम जुर्माना 7 लाख के अलावा इसको रख दे 10,000, 15,000, 20,000 तो कहीं ना कहीं एकदम नॉर्मल हो जाएगा। फिर कोई कानून बनाने का मकसद नहीं रहेगा। बोलते हैं ना, जब तक कड़ाई से अगर जोर नहीं लगाया जाए तब तक कोई सुधरेगा नहीं। तो सरकार अपनी तरफ पे सही है। लेकिन अब उस ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर की भी कहानी समझ लेते हैं कि वो आखिर इस बात से नाराज क्यों है, इतने सजा और इतने पैसे के लिए। ड्राइवरों का कहना है हमारी सैलरी 5, 10 और 15,000 रुपये होती है, महीने के कमाते हैं, अगर मेरे से हो भी जाता है तो हम इतने रुपए कहाँ से देंगे? साथ साथ अगर 10 साल के लिए चल जाएंगे तो परिवार हमारा कहाँ जाएगा? उनका भी कहीं ना कहीं कहना सत्य है, और काहे नहीं सत्य है। दूसरी चीज़, ड्राइवर ये भी कह रहे हैं कि चलिए आपने कहा, लेकिन उससे पहले सरकार एक चीज़ और बोल रही है कि आप भागे नहीं, अगर आपको सज़ा कम करनी है तो एक और उपाय है। सरकार ने बोला क्या उपाय है? तो सरकार बोलती है कि अगर आप किसी को मार देते हैं, चलिए वो अगर स्पॉट डेथ कर जाता है तब तो आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर उसको आप ठोकते हैं लेकिन रोक कर आप उसको अस्पताल पहुंचा देते हैं, यानी हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं, तो आपकी सज़ा थोड़ी सी कम कर दी जाएगी। यानी ये 10 साल का सज़ा में थोड़ा सा आपको रिबेट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। लेकिन कहानी तो यहाँ हम भारत में है, और भारत की जनता को पता है कि किस तरह से बिना गलती उल्टी देखकर आक्रोश में आ जाती है, और जनता सोचती है कि हम खुद स्पोर्ट सजा देने लगे। लेकिन कहानी ये भी सही है कि अगर बड़े गाड़ी छोटे गाड़ी को ठोक देता है, भले छोटे गाड़ी की गलती हो, लेकिन कोई घायल हो जाता है तो पूरी पब्लिक चढ़ जाती है उस बड़े गाड़ी के ड्राइवर पर, और अगर वो ड्राइवर वहाँ पर रुका तब हम इतने अनकंट्रोल हो जाते हैं, हम इतने आक्रोश में रहते हैं जनता कि हम उसे मारकर वहीं पर ऐसा करते हैं कि हम उसे मारकर उसकी जान ले लेंगे। तो बेचारा ड्राइवर भी क्या करे, और ड्राइवर का भी यही कहना है कि अगर हम वहाँ पर भागे नहीं, ये रन की कंडीशंस अगर हम नहीं करें तो जनता क्या इतनी अच्छी है कि हमें छोड़ देगी? जनता तो हमें वहीं पर मारकर निकल जाएगी, यानी मुझे ही डेथ कर देगी, मुझे ही मार देगी। और जनता वाकई में ऐसी आक्रोश में आ जाती है। अब
कहानी ये भी है कि हम तो इतने सुधरे हुए नहीं हैं, लेकिन सभी तरफ आप कैसे बोल सकते हैं बड़े गाड़ी की ही गलती होगी। इसीलिए ड्राइवरों का कहना है कि बड़े गाड़ी को सिर्फ आप गलती ठहरा नहीं कर सकते हैं। और बात भी देखिए, जब आप यहाँ पर रिकॉर्ड देखिएगा तो सरकार ऐसे नहीं, हिट एंड रन अगर टूल आप देखिएगा, पूरी कहानी देखिएगा, अगर ऐसी कंडीशंस अगर बन जाए तो आप देखिए 2019 का ये डाटा है, 50,000 प्लस ऐसे एक्सीडेंट आपको देखने को मिले हैं, और जिसमें 50,000 प्लस की डेथ हो गई है, और इंसिडेंस कितना हुआ है तो 47,000। ये 2022 का आपको डाटा देखने का भी ज़रूरत है, 2022 का देख लीजिए, 2023 तो अभी बीता ही है तो उसका भी डाटा आएगा। तो लगभग देखिए ना, हर साल कितने लोगों की डेथ होती है भारत में इस एक्सीडेंट से, हिट एंड रन से, तो 50 की यानी 50,000 लोग की मृत्यु होती है। अब बताइए, 50,000 लोग की जान जा रही है और 50,000 लोग अगर मारने वाले हैं, तो बस ड्राइवर यानी 50,000 बस ड्राइवर अगर चले जाएंगे जेल तो समस्या तो होगी, फिर ड्राइवर कौन बनेगा और ड्राइवर रहेगा कौन? तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होगी। एक दिन का हड़ताल हुआ और यहाँ तक कहानी बन रही है कि एक दिन के हड़ताल में भारत को 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये 1 से 2 दिन के हड़ताल में सिर्फ ट्रक और बसों का हड़ताल 2,000 करोड़ का ऐसा अनुमान लगाया कि नुकसान हुआ है। तो आगे क्या किया जाए, ये भी समस्या है। तो इसीलिए सरकार ने फिलहाल इस कानून को रोक कर दिया, और आप देख रहे होंगे अब यातायात चालू हो गई होगी। इस पर विचार किया जाएगा और विचार करना भी चाहिए, दोनों एक्सपेक्ट को देखना चाहिए। आखिर क्या किया जाए? अगर वहाँ पर रुक जाएगा, अगर वहाँ से भागे नहीं ड्राइवर, तो वहाँ की जनता नोच खाएगी। अगर वहाँ से भाग जाएगा तो सरकार अब ले आई है कि इतने 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए, तो कोई जन्म में मुझे लगता है कि उसको दे पाना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा ड्राइवर को। तो ये एक कंडीशन बहुत बड़ी बन गई है। लेकिन सरकार का तो अलग मत है, अगर हम साल को कम रखें और पेनल्टी कम रखें तो फिर वही बात आ जाएगी, जो पुराना कानून 2 साल का है तो फिर कोई इतना लिबरल टाइप का लेगा। तो ये भी अच्छी बात है। कानून ऐसे बनने चाहिए, थोड़े सख्त कानून बनने भी चाहिए कि लोग उस पर अप्लाई करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सत्य है और इसको आप ठुकरा नहीं सकते हैं। कभी कभी बड़े गाड़ी की गलती नहीं होती है, बड़े गाड़ी अपने सीधा रोड में चलते रहते हैं, लेकिन कुछ हमारे नौजवान और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बोल सकते हैं छपरी लोग जो होते हैं, वो नागिन डांस की तरह मोटरसाइकिल देखते हैं किस तरह से निकालते हैं, नागिन डांस की तरह। अगर ये नागिन डांस की तरह निकालते हैं तो बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर बोलता है कि हम नियंत्रण खो देते हैं, जिसके कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उसका जिम्मेदार हम होंगे और छोटा गाड़ी छूटकर चला जाएगा। तो फिलहाल इस मुद्दे को सरकार ने रिकंसिडरेशन के लिए रोका है, और बात भी सही है कि थोड़ा सा ड्राइवर के मत से भी सोचा जाए और इसमें सुधार की आवश्यकता देखने को शायद मिलेगी। अब मामला क्या था? तो मामला देखिए यही था, वाहन में किसी घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सज़ा मिलेगी, जो मैंने बताया। नेक्स्ट क्या है? हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा मिलेगी। ये क्या? और स्नैचिंग के लिए कानून नहीं, अब कानून बन गया है। ये एक बड़ी पॉइंट है। और देखिए, सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती है, लेकिन अब कानूनी चेंज होने वाला है। अगर ब्रेन डेथ अगर हो जाती है, किसी को सिर में अगर लाठी मारा जाएगा और अगर उसकी ब्रेन डेथ वहीं पर हो जाती है, तो आपको सज़ा काटना होगा भैया, 10 साल का आपको सज़ा मिलेगा। अब देखिए, कुछ प्रावधान जो सरकार है, जो आपको मैंने बोला कि 4 महीने पहले जो ये हुआ था आईपीसी में बदलाव, तो उससे भी आप रिलेटेड कुछ कानून जान लीजिए जो सरकार लाने वाली है, जिसमें बदलाव होने वाले, प्रमुख बदलाव होने वाले हैं या प्रमुख बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, जो गंभीर समस्या थी हमारे देश में, ये रेप को लेकर, जो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, उस पर कानून बनाया गया है। और आपको हाल ही में पता है, ये 60 दिन पहले की घटना थी, लेकिन अभी क्रेज में आ गया है। और IIT BHU की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ 3 लोग एक महिला के साथ या एक स्टूडेंट के साथ अभी गैंग रेप किए हैं।
तो उसकी घटना अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। और आपको पता होगा ये 60 दिन पहले हुआ था, लेकिन अभी ट्रेंडिंग में आने का कंडीशन इसलिए है क्योंकि वो तीन दोषी लोग पकड़ाए हैं, और वो तीन दोषी को ऐसा बोला जा रहा है कि जो बीजेपी के थे ना, वो बीजेपी के आईटी सेल के बोला जाता है, आईटी सेल के आदमी थे। आईटी सेल होता है यानी हर किसी का आईटी सेल होता है, हर किसी का आईटी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यानी जो प्रोफॉर्मा करता है, जिसको पार्टी को हर किसी को, आपको पता होगा आईटी सेल हर किसी का होता है, कोचिंग संस्था से लेकर सबका, जो प्रमोशन करता है, रील्स डालता है, जनता को जागरूक करता है, मतलब अपनी अच्छाइयाँ दिखाता है और पूरे लोगों में बांटता है। कभी कभी आप देखते होंगे ट्विटर में कुछ ट्रेंड चलने लगता है अचानक से, तो ये सब आईटी सेल का ग्रुप होता है। इसके अंडर में 10,000 20,000 बहुत लोग काम करते हैं। तो ये तीनों दोषी बोला गया आईटी सेल के थे। अब कहानी यहाँ पर ये बन गई कि आईटी सेल के थे, तो किन्हीं ने ट्वीट कर ये डाल दिया ट्विटर में कि देखिए बीजेपी के ही आदमी ये सब करवा रहे हैं, और उसमें इन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ ये तीनों का फोटो भी डाल दिया जो पब्लिश हो गया। इसीलिए ये केस थोड़ा सा क्रेज में आ गया है। और तीनों के तीनों फोटो खिंचवाए थे योगी आदित्यनाथ जी से, तो इन्होंने बहुत बेहतरीन ट्वीट कर दिया और बोला कि अब तो बुलडोजर चलाते हैं, अब किसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो ये कहानी थी। तो खैर ये अलग मुद्दा है, इस पर बात किया जाएगा। तो देखिए क्या है गंभीर अपराध, आपको गंभीर अपराध में क्या क्या रखा गया है। तो देखिए नाबालिग रेप में दोषी को उम्र कैद या अब फांसी होगी, यानी सीधा सीधी आपको उम्र कैद की सजा मिलेगी या तो फांसी का प्रावधान आने वाला है। पहले रेप में देखिए 375 धारा मिलती थी, जिसमें आपका सिंपल सा आपको पता है फांसी उसी नहीं होती थी। इसको बदलकर 375 था, तो अब इसको 63 और 69 में कर दिया जाएगा। देखिए हत्या की धारा 302 थी, अब उसको 101 में कर दिया जाएगा। फिर देखिए गैंग रेप, जो मैंने अभी कंडीशंस बताई वहाँ की बीएचयू के, तो देखिए गैंग रेप के दोषी को अब 20 साल तक की सजा, और नहीं तो जिंदा रहने तक आपको जेल की ही सजा काटनी होगी। हो सके आप अगर इस तरह की घटनाएं करते हैं तो आपको जिंदगी भर फिर जेल की चक्की काटना होगा, जेल का सफ़र। अब फिर मॉब लिंचिंग में फांसी की सज़ा। मॉब लिंचिंग क्या होता था ये जान लीजिए। मॉब लिंचिंग भीड़ में किसी को मार दिया जाता था। ये जो कंडीशंस और ये बराबर देखने को मिलता था, खास करके धर्म निरंतर में ज़्यादा देखने को मिलता था। इस धर्म के लोग इसको भीड़ में मार दिए, इस धर्म के लोग इसको घेर कर मार लिए, तो ये जो कंडीशंस होती है इसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग में अब सीधा अपराध को क्या किया जाएगा, फांसी की सजा सुनाई जाएगी। बाकी ट्रायल में भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा जो ट्रायल में बदलाव देखने को, ट्रायल मतलब जब आपका केस चल रहा है एफआईआर, उसमें सबसे देखिए पहला बदलाव देखने को मिला, किसी भी केस में बदलाव देखने को मिलेगा। 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। देखिए किसी भी केस में अगर 90 दिनों में क्या हुआ है इसकी जानकारी पुलिस जो विक्टिम है उसको देना अनिवार्य कर दिया है। और एक क्या है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले क्या कंडीशन था, किसी पर एफआईआर लगा या कुछ भी लगा, सीधा आदमी जाता था उसके घर उठा कर ले आता था या कहीं से पकड़ कर उसको ले आता था, बताया नहीं जाता था। कभी कभी बताया जाता था, ऐसा नहीं, लेकिन नेसेसरी नहीं था कि बताया जाएगा कि परिवार को कि हम इसको उठाकर ले जा रहे हैं। लेकिन अब कंडीशंस में बदलाव होगी। अगर आप किसी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है तो उसके परिवार को सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए क्या रखा गया है, अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। यानी पहले क्या कंडीशंस होती होगी आपको पता होगा कि किसी के ऊपर चार्जशीट जारी हो गया या एफआईआर कर दिया गया और उसको पता चल गया तो वो किस तरह से भाग जाता था, और भाग जाता था 90 दिन, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद वो वापस रिटर्न आ जाता था, 5 महीना, 6 महीना बाद, और उस पर जो कंडीशंस थी वो बंद हो जाती थी, यानी ट्रायल जो चलता था वो रुक जाता था। लेकिन अब इसमें चेंजिंग कर दिया गया, अगर 90 दिन के अंदर भी अगर आप कोर्ट के सामने नहीं आइएगा
तो भी 3 महीना के अंदर में अगर आप कोर्ट के सामने नहीं पेश होते हैं तो भी आप पे ट्रायल हटाया नहीं जाएगा, आप पे चलता रहेगा। तो ये थी कुछ प्रमुख बदलाव। बाकी देखिए आप इस कानून को कैसे समझते हैं, हिट एंड रन को, ये अपनी प्रतिक्रिया, क्योंकि देखिए दोनों पहलू को देखिएगा तो अपने अपने सगा लगेगा कि दोनों पहलू सही है। लेकिन वही मैं बोलता हूँ, परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन भी होना चाहिए देश को अच्छे बनाने के लिए। लेकिन परिवर्तन हर किसी के हित में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर किसी को नज़रिए में रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हर किसी का मत सरकार को दिया हुआ रहता है, तो हर तख्ते को सरकार को देखने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बाकी देखिए ये सेशन आपको कैसा लगा, बाकी आपको इसमें किसी तरह का क्या प्रतिक्रिया देना है कमेंट करना ना भूलिए। और अगर सेशन इसी तरह से अच्छा लगा हो तो आगे लोगों में भी शेयर करते रहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।